प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 3 अप्रैल 1952 को हुआ। वे विद्या अर्जन के लिए दिल्ली चले आए। 1983 में आपने उत्तर छायावादी काव्य भाषा पर पीएचडी किया। 1973 में एमए और 71 में बीए पूरा करके दिल्ली विश्वविद्यालय में ही रामलाल कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 2 बड़े वट वृक्ष डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी और गुरुवर प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी के सानिध्य में हरिमोहन जी का पठन पाठन हुआ। इन दोनों गुरुओं के व्यक्तित्व की अमिट छाप प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा जी पर देखा जा सकता है। ईमानदार, नैतिक, कर्मठ, जुझारू, दूसरे की तकलीफों दुखों में शामिल होने वाला व्यक्तित्व। 13 सितंबर 2013 को दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में आसीन हुए। इससे पहले 17 सितंबर 2007 को साउथ कैंपस में प्रोफेसर इंचार्ज रहे। देश विदेशों का भी भ्रमण किया, हिंदी साहित्य का विस्तार किया। मिलान कुंद्रा के उपन्यास द जोक का इन्होंने मजाक नाम से अनुवाद भी किया। मध्यकालीन कविता, आधुनिक हिंदी साहित्य और अनुवाद इनके प्रिय विषय रहे हैं। पढ़ना, लिखना, घूमना, मॉडर्न आर्ट और थिएटर तो इनमें समाये हुए हैं। जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हुई है। हमेशा से मंद मंद मुस्काने वाले प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा जी विभागाध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में डॉक्टर नगेंद्र जी पर और रामविलास सर में 2-2 दिन की बड़ी संगोष्ठियां कराई। हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन के समन्वयक भी रहे। अब अगर इस सुबह 8:30 बजे कॉलेज में घुसो और 12 बजे कॉलेज से दौड़ लगाओ और यूनिवर्सिटी में जाओ, लाइब्रेरी। और ये शौक हमारा 83 तक चला लगातार। तो अंतिम युग हुआ कि जब रोज यूनिवर्सिटी जाना है तो यहीं क्यों ना शिफ्ट कर जाए। तो आखिर में 77-78 में सोचा, जब सार्थक बंद हो गई कि यूनिवर्सिटी रहेंगे वहां पर मॉडल टाउन में। बड़ा महंगा था उस समय, क्योंकि 450 रुपया मिलता था, 200 रुपया किराया था। मुझे किसी मित्र ने मेरे आगे बताया, जानते हो सामने कौन रहता है? क्या शमशीर। मेरी हालत खराब हो गई। हमने उनसे सीखा है। मुझे याद है कि उनकी क्लासेस कितनी भरी होती थी। आप इससे काफ़ी लोग जानते होंगे कि डॉक्टर नगेंद्र एक काम समझते थे। क्लास उनकी कभी खाली नहीं जाती थी, मीटिंग हो या ना हो। अक्सर, जहाँ तक मुझे याद है। और क्लास की तो हालत आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि लोग खिड़कियों में खड़े होकर उनकी क्लासेस पढ़ा करते थे। हम तो बहुत छोटे थे उस समय, संकोच था बहुत। और मैंने देखा है कि जब डॉक्टर नगेंद्र निकलते थे तो लोग एक सिरे पर हो जाते थे। ये सम्मान था उनका। ऐसे यशस्वी आचार्य नगेंद्र की स्मृति में ये व्याख्यान है। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से ये चुना कि आप डॉक्टर नगेंद्र स्मारक व्याख्यान में आए। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कि आधुनिकता एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रकटना है। विज्ञान की भांति
आधुनिकता किसी एक नृत्यत्व अथवा सांस्कृतिक समूह की एकांगी बकौती नहीं है। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी जी से आग्रह और अपना स्थान ग्रहण करें। रमेश प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी मेरे और मुझ जैसे अनेक यहाँ पुराने अध्यापक साथी बैठे हैं, उनके गुरु हैं, अध्यापक हैं। मैं जानता हूँ कि इधर उनकी तबीयत खराब रही है, परंतु मैंने उनसे कहा कि यदि हो सके, उन्होंने हमारे आग्रह किया और वे निरंतर बातचीत करते रहे कि इस पर की जानी चाहिए गोष्ठी, और मैं इस पर बोलूँगा। मैं उनका आप सभी की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। संकाय के सदस्य और अगर छात्र हों तो मेरे छात्र मित्रों और दूसरे, जब मुझसे बात हुई थी कि कथा संरचना और हिंदी आलोचना, तो उस बातचीत में मेरे ऊपर इतने जोर का असर नहीं पड़ा था कि ये हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन के सिलसिले में मैंने छेड़ा राग बसंत, थिरकी राधा चौकी गैया, कान्हा सामने करारी वासंती। अंतर्ध्वनि के बहाने ही सही, परंतु आज हम सब लोगों ने अपने साथियों और विद्यार्थियों की कविताएं सुनी, और कविताओं में अनेक रंग मौजूद थे। और मुकेश जी ने तो ब्रज भाषा का समा बांध दिया। पुराने समय के अध्यापक इस तरह की कविताएं विद्यार्थियों को अपनी कक्षाओं में भी सुनाया करते थे, सस्वर भी सुनाते थे। परंतु आप ध्यान दें उसमें कि शब्द व्याकरण पूरा का पूरा है, बीच में कुछ खाया नहीं गया है। आज उतना संभव नहीं। बहरहाल मैं सभी कवि, हमारे विभाग के और हमारे छात्र कवि, उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने धैर्यपूर्वक कविताएं सुनी। मैंने श्रोता लोगों को विशेष धन्यवाद। उन्होंने झेला, अब ये झेला तो शब्द मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने आनंद लिया, क्योंकि हम सब सहृदय हैं, तो सहृदय के नाते श्रोताओं का धन्यवाद, कवियों का धन्यवाद। खासतौर से हमारे शौराज जी ने जो सस्वर, जी हाँ, आखिर में सुनाया, बहुत ही सुंदर। और अंत में मैं कैलाश नारायण तिवारी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये आयोजित किया, संचालन किया, और रिकॉर्डिंग हमारे निर्भय जी कर रहे हैं। हमें आशा है कि ठीक ठाक होगी। धन्यवाद। सबको ताली बजा दीजिए।
हिमांशु जी राजस्थान से हैं और पहले उदयपुर में के आज डूंगरपुर में हैं। सिनेमा पर, साहित्य पर और भी दूसरी है कि